करते हैं। The authority may revoke or suspend the license of a broadcast media or distribution service by an order in writing or one or more of the following grounds, namely subclass A, the licensee has failed to pay the license fee, annual renewal fee, or any other charges including fine if any. B, the licensee has contravened any provision of the ordinance or rules or regulations made thereunder, provided that in the case of revocation of a license of broadcast media, an opinion to this effect shall also be obtained from the council of complaint. यानी अगर किसी भी किस्म के मीडिया हाउस के खिलाफ कोई अगर कंप्लेन आ जाती है तो वो कंप्लेन के ऊपर जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी इंस्पेक्शन वगैरह सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ कंप्लेन बनाएगी वो भेजेगी पेमरा को। पेमरा के पास जब वो आएंगी रिकमेंडेशंस, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर भी लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और होगा ही। अक्सर जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, पाबंदी लगाई जाती है या जो भी उनको फाइन वगैरह किया जाता है, काउंसिल ऑफ कंप्लेन की ही रिकमेंडेशंस के ऊपर होगा। और ये जो इन्होंने दो जो कंडीशंस बताई हैं, एक तो लाइसेंस फी ना पे करना, इसके ऊपर डायरेक्ट जो है पेमरा खुद जो है इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। और जो दूसरा सेकंड नंबर के ऊपर है कि अगर कोई जो है रूल्स और रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी हो रही है या कोई ऐसी चीज हो रही है तो ये जो बी सब क्लास है इसके ऊपर जो भी कॉग्निजेंस लिया जाएगा उसके लिए सबसे पहले काउंसिल ऑफ कंप्लेन के पास जो है उनकी रिकमेंडेशन लेना जरूरी होगी। और वहां से जब तक के काउंसिल ऑफ कंप्लेन उसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह करके और कोई रिपोर्ट नहीं सेंड करती, कोई रिकमेंडेशन नहीं सेंड करेगी, तब तक उनका जो लाइसेंस है वो रिवोक नहीं किया जा सकेगा। और कंडीशंस वरी करने की जहां तक बात है तो पेमरा के पास ये इख्तियार हमेशा से मौजूद है, जब से ये पेमरा बना है, कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस या फीस वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, अगर कोई ब्रॉडकास्ट मीडिया को लाइसेंस दिया जा रहा है या अगर कोई उनके ऊपर कंडीशंस इंपोज की जा रही हैं तो वो जो है पेमरा कभी भी उनको चेंज कर सकता है, कभी भी उनको वरी कर सकता है। अच्छा, सी में कहता है कि द लाइसेंसी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। अब कंडीशंस की बात मैंने बताई आपको कि कंडीशंस को अगर वो जो है ओबे नहीं करता, जो भी कंडीशंस उसके ऊपर जिन कंडीशंस पे उसको लाइसेंस दिया गया था तब भी उसका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। अच्छा, अब जैसे सब क्लास ए में एक और बात इसने की कि अगर उसके ऊपर कोई फाइन लगता है, कोई फाइन अगर लगाया जाता है किसी भी वजह से, तो उसको वो भी पे करना है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके ऊपर फाइन लगा और तो वो उसको पे ही ना करे, उसको पे नहीं करेगा तो उसका लाइसेंस रिवोक रहेगा जब तक वो उस फाइन को पे नहीं करता। अच्छा, डी में कहता है वेयर द लाइसेंसी इज अ कंपनी and its shareholders have transferred a majority of the shares in the issued or paid up capital of the company, or if control of the company is otherwise transferred to person not being the original shareholder of the company at the time of grant of license without written permission of the authority। अब ये एक और बात है कि जो बंदा ओनर था कंपनी का, जिसको जो है वो लाइसेंस दिया गया था, उसने क्या किया कि उसने अपने शेयर्स जो है किसी और को सेल कर दिए, अपने जो है शेयर किसी और को सेल कर दिए और उसके शेयर्स जो हैं वो मेजॉरिटी में जो शेयर्स हैं यानी मोर देन 50% उसके जो शेयर्स हैं उसने किसी और को दे दिए और उसके लिए उसने पेमरा से जो है परमिशन नहीं ली। विदाउट परमिशन जो है वो अपने तमाम शेयर्स जो हैं वो सेल आउट कर दिए। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, या एक और कंडीशन भी है इसके अंदर कि अगर वो जो है जो शेयर्स हैं वो फॉरेनर्स को ट्रांसफर किए जा रहे होते हैं, पाकिस्तानी नहीं है वो, पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं है, तब भी जो है वो लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। अगर अपनी जो है वो कंपनी को सेल करना है या चैनल के जो भी शेयर्स हैं उनको सेल आउट करना है या किसी और को पार्टनर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि लाइसेंस जो है लाइसेंसी जिसने लाइसेंस ऑब्टेन किया है, काम शुरू किया है, उसको सबसे पहले परमिशन लेनी होगी पेमरा से। अगर उसने बगैर परमिशन के ये सारी चीजें की तो लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है।
अच्छा, सब क्लास 2 में कहता है द अथॉरिटी मे वरी एनी ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस वेयर इट deems that such variation in the public is in the public interest. नंबर 3 कह रहा है except for the reason of the necessity the public interest a license shall not be varied, suspend or revoked under subsection 1 or 2 unless the licensee has been given reasonable notice to show cause and personal hearing. यानी अगर पहली दफा उसने कोई मिस्टेक की उसको शोकास दिया जा सकता है, उसको फाइन किया जा सकता है, लेकिन उसका लाइसेंस एकदम से सस्पेंड नहीं किया जा सकता. लाइसेंस सस्पेंड या रिवोक करने के लिए बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो, बहुत ही ज्यादा कोई जरूरत हो, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि लाइसेंसी जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, या बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये है कि जनाब उसका लाइसेंस जो है वो कर दिया जाए, सस्पेंड तब होगा. अदरवाइज जो है मामूली बात के ऊपर उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड नहीं किया जाएगा. कायनात कंप्लीट कर लूं मैं पहले लेक्चर, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चंस ले लूंगी मैं. अब आ जाते हैं अपील्स पे, क्योंकि जब लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा अथॉरिटी अपना एक डिसीजन ले लेगी, काउंसिल ऑफ कंप्लेन अपना जो है वो जो भी उसका काम है वो कर लेगी, तो उसके बाद अपील किसके पास होगी और उसके लिए क्या प्रोसेस होगा. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी मे within 30 days of the receipt of a such decision or order prefer an appeal to the High Court. The authority may revoke, suspend the license of broadcaster or CTV operator on one or the more of the following grounds. Subclass A, the licensee has failed to pay the license fee and the charges. B, licensee has contravened the provisions of the ordinance or rules made thereunder and the opinion of this effect has been rendered by a committee constituted by the federal government, comprises a nominee of the licensee, a nominee of the authority, a retired judge of the High Court or the Supreme Court, who shall be chairman of the committee. Number C, licensee has failed to comply with the condition of the license. D, if the shareholder of the licensee being company have transferred the majority of the license. अब सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर कोई डिसीजन होता है और उसके खिलाफ डिसीजन आ जाता है और उसका जो लाइसेंस है वो रिवोक किया जाता है, कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर. सबसे पहले ग्राउंड ये है कि वो जो उसका लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया है ब्रॉडकास्टर का और सीटीवी ऑपरेटर वगैरह का. क्या मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, किन किन ग्राउंड्स के ऊपर अपील फाइल करेगा. अगर उसने लाइसेंस फी अदा नहीं की गई तब भी हाई कोर्ट में जा सकता है कि मुझे टाइम दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट उसकी फी माफ नहीं करेगी. हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसको जो है एक चांस देगी कि वो अपनी लाइसेंस फी या जो चार्जेस है उनको पे करके आ जाए और फिर उसके बाद में जो है आकर के अपनी लाइसेंस को जो है वो यहाँ से ऑर्डर लेकर अपना लाइसेंस बहाल करवा सकता है. और उसके पास अपील जा सकती है कि लाइसेंसी ने जो है वो क्या किया है कि जो प्रोविजंस है यानी जो लॉ है पेमरा उसकी जो है खिलाफ वर्जी की है. अगर पेमरा की खिलाफ वर्जी की है, कंट्रावीन किया है उसको, तो उसके लिए क्या होगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, पहले उसका डिसीजन होगा, फिर उसके बाद ये आएगी, ये मैटर जो है अपील में आएगा हाई कोर्ट के पास. हाई कोर्ट के पास अपील में आने से पहले क्या होगा कि सबसे पहले एक फेडरल गवर्नमेंट के पास ये रेफर हो जाएगा मैटर, तो वहां पर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर एक बंदा नॉमिनी होगा लाइसेंसी का खुद और एक बंदा जो है वो नॉमिनी होगा अथॉरिटी का और एक कोई हाई कोर्ट का जो है या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस जो है वो उसका कमेटी का मेंबर होगा, सॉरी, और चेयरमैन जो है पेमरा का वो जो है वो भी वहां का मेंबर होगा. ठीक है, ये सारी कमेटी मिलकर एक फैसला करेगी और अगर वो फैसला उसके अगेंस्ट आता है तब भी वो हाई कोर्ट में आ सकता है उस डिसीजन के खिलाफ. सी, द लाइसेंसी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन ऑफ द लाइसेंस. हाँ, अगर उसने लाइसेंसी ने जो है वो लाइसेंस की किसी कंडीशन की खिलाफ वर्जी की है, जैसा उसको कहा गया कि ये प्रोग्राम नशर नहीं करने, वो नहीं करना, और फिर वो उन तमाम की जो है खिलाफ वर्जी करता है,
तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ अगर डिसीजन आएगा तब भी वो अपील फाइल कर सकता है। अब डी में कहता है कि इफ द शेयर होल्डर ऑफ द लाइसेंसी बीइंग अ कंपनी हैव ट्रांसफर्ड द मेजॉरिटी ऑफ देयर शेयर्स, ये हमने प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ा कि इस बात के ऊपर भी उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। तो ये सारे मैटर्स हाई कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं अपील के अंदर। अगर वो फैसला जो है अगेंस्ट में जाता है उसके किसी भी ब्रॉडकास्टर स्टेशन के, तो वो अपनी अपील हाई कोर्ट में प्रेफर कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास अपलिंकिंग फैसिलिटी। नो पर्सन शैल कैरी अप अपलिंकिंग विदाउट अ वैलिड टेलीपोर्ट और अ सैटेलाइट टीवी लाइसेंसिंग फ्रॉम द अथॉरिटी। यानी अगर किसी को, देखें मैंने आपसे कहा कि अपलिंकिंग की जाएगी जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग करेंगे सबसे पहले, या फिर नेशनल लेवल पे करेंगे। अगर नेशनल लेवल पर ब्रॉडकास्ट करना है और अपलिंकिंग फैसिलिटी को जो है वो यूज करना है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी ब्रॉडकास्टर के पास ये लाइसेंस मौजूद नहीं है तो वो ये फैसिलिटी जो है उसको यूज नहीं कर सकता। उसके पास सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए लाइसेंस का होना जरूरी है, और अपलिंकिंग फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए उसके पास अपलिंकिंग फैसिलिटी इस्तेमाल करने की का इजाजतनामा होना भी बहुत जरूरी है। पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, द अथॉरिटी में grant exemption from any provision of this ordinance where the authority of the view that such exemptions serve the public interest, and the exemption so granted shall be supported by recording the reason for granting such exemption in the writing, provided that grant of the exemption shall be based on guidelines and criteria identified in rules, and that such exemption shall be made in conformity with the principles of the equality and equity as enshrined in the constitution. अगर चाहे पेमरा अगर चाहे और वो जो है किसी भी किस्म के किसी भी एक जो है वो प्रोविजन से एग्जेम्पशन दे सकती है, लेकिन यहाँ पर बात वो कर रहा है कि एग्जेम्पशन देने के लिए उसके पास उसको क्या करना है कि इक्वालिटी के साथ पेश आना है। इक्वालिटी के साथ पेश आने का मतलब ये है कि अगर वो एग्जेम्पशन देगा पेमरा तो वो एग्जेम्पशन सबके लिए होगी। ऐसा नहीं है किसी एक खास मखसूस जो है वो कंपनी के लिए हो या किसी एक मखसूस ब्रॉडकास्टर के लिए हो। अगर कोई एग्जेम्पशन चाहती है पेमरा देना, तमाम लोगों के लिए होगी, वो तमाम सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अगर किसी एक को वो एग्जेम्पशन हासिल होगी किसी एक कंपनी को तो वो सबके लिए होगी, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। अब आ गया ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। हम ऐसा करेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टी कल पढ़ेंगे, यहां से हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब हमारा हो गया है कंप्लीट तकरीबन टॉपिक। हम रिलेटेड टॉपिक जो थे हमारे साइबर लॉ के साथ वो हम तकरीबन सारे पढ़ चुके। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी वाला हमारा जो टॉपिक है इसे हम इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे, ठीक है? सही है मैम। अच्छा, आप बताएं कि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी कायनात आपने अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम। मैम सेक्शन 30 के क्लॉज ए के अंदर आपने बताया कि उसका जो फाइन इम्पोज होगी वो लेंगे, लेकिन मैम जस्ट सपोज के लाइसेंस किसी का ना क्या कहते हैं रिवोक किया जा रहा है लेकिन उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज है, तो हम लाइसेंस जो कैंसिल होगा वो उस बंदे से हम फाइन लेंगे या फिर नहीं लेंगे कि उसका बस रिवोक हो रहा है लाइसेंस? नहीं, अगर दोनों पेनल्टीज उसके ऊपर हैं, फाइन भी इम्पोज हुआ है और उसको जो है वो रिवोक भी किया गया है, दोनों चीजें, तो वो तो जाहिर अपील में जाएगा ना। फिर अगर वो अपील में चला जाता है और अपील के अंदर उसको जाकर के ये दोनों चीजें बरकरार रहती हैं तो फिर उसका लाइसेंस रिवोक होने के साथ साथ उसको पेनल्टी भी अदा करनी पड़ेगी अपनी। और उसके लिए तो फिर पेमरा के पास देखें पावर्स हैं, वो चाहें तो उसका जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो उसके पेनल्टी के तौर पर उसको भी जो है वो अटैच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर सिर्फ फाइन हुआ है और उसने फाइन अदा नहीं किया और फिर भी अपनी ब्रॉडकास्टिंग जारी रखी तो उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है अप टू द एक्सटेंट जब तक कि वो फाइन पे नहीं कर देता। होता यही है अक्सर
कि लाइसेंस रिवोक किया जाता है और फाइन पे करने के लिए कहा जाता है कि आप फाइन पे करें फिर हम आपका लाइसेंस बहाल कर देंगे। तो वो फाइन पे करते हैं, फिर उसके बाद आकर के जो है लाइसेंस अपना उसको जो है बहाल करवा लेते हैं। मैम एक और क्वेश्चन मैम, हम ना क्या कहते हैं पैमरा से परमिशन लेकर जो हमारा चैनल है उसको हम किसी भी दूसरे मुल्क को सेल आउट कर सकते हैं? नहीं, दूसरे मुल्क को तो करना ही नहीं है ना सफा। आप देखिए शुरू में जब हमने कंडीशंस पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने जो है वो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस जो थी, सबसे पहली उसकी कंडीशन ही यही थी कि आपने जो है वो अपना लाइसेंस फॉरेनर को तो देना ही नहीं है, लेकिन अगर आपके शेयर्स आपने ट्रांसफर कर दिए, पहले आपने खरीदा, आपने लाइसेंस खरीदने के बाद में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फॉरेन कंपनी को आप अपनी डायरेक्शंस पे नहीं चला सकते। कोई भी ऐसा फॉरेनर जो शख्स पाकिस्तानी सिटीजन ना हो या वो कंपनी पाकिस्तान बेस्ड नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी लॉ की जो है अबाइड भी नहीं होगी, उसके अंदर वो पाकिस्तानी लॉ उसके ऊपर बाइंडिंग भी नहीं होगा, तो फिर हम उससे अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक और यू। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें, नहीं तो कल इंशाल्लाह ऑफेंस और पेनल्टीज वगैरह पढ़ के हमारा कोर्स काफी ज्यादा हो चुका है, और मैं चाह रही हूँ कि हम ब्रेक लगा दें अब यहाँ पे बस। अच्छा, आपके सारे लेक्चर्स जो है ना मैंने अपलोड कर दिए एलएमएस के ऊपर, आपका मटेरियल मौजूद है, अगर आप चाहें, किसी को अगर जरूरत हो तो वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर हम अपनी क्लास एंड करें। अच्छा बासित, आपने अटेंडेंस ले ली? जी मैम, अटेंडेंस हो चुकी है। चलें ठीक है, फिर क्लास को खत्म कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।